नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जामताड़ा के वीरगांव घाट पर बराकर नदी में नाव दुर्घटना के करीब 19 घंटे बाद भी लापता लोगों का सुराग नहीं मिल सका है। लोगों का आरोप है कि रेस्क्यू के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाराज लोगों ने एसडीओ और एसडीपीओ को घेरकर विरोध जताया है, साथ ही नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां तैनात पुलिस बल के साथ लोगों की नोकझोंक भी हुई। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम लगभग 6:30 बजे नाव डूब जाने से करीब 18 लोग नदी में बह गए थे। हालांकि रात को ही स्थानीय लोगों द्वारा 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था, जिनका इलाज अभी सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अभी भी 14 लोग जो हैं वो लापता हैं। 24 आदमी था उसमें सवार, लेकिन 3 आदमी पाया गया जो जीवित पाया गया। उसका बाद जो हम ही लोग निकाले वो प्रशासन द्वारा नहीं निकाले गया। उसका बाद हम लोग सुबह से अभी तक ढूंढते अभी तक तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन अभी तक प्रशासन की ओर से एको को हम लोग को ऐसा सुविधा नहीं मिला जिससे हम लोग की लाश को निकाल सकें या कोई सामान निकाल सकें। अभी तक कोई लगभग 3 किलोमीटर के एरिया को पूरा खोजा गया है। 2 गोताखोर मेरे पास है एनडीआरएफ की टीम के साथ। वो लोग खोजे हैं, वहाँ तक नहीं मिला है जैसे बताया गया एनडीआरएफ के साथ। शेष उसके बाद प्रयास कर रहे हैं। उधर निशा में टीम लगी हुई है, धनबाद की टीम, वो भी खोज रही है। जामताड़ा के वीरगांव में हुए नाव हादसे के करीब 19 घंटे बीतने को है। इसके बावजूद जो है एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर लगातार रेस्क्यू का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि कल शाम को करीब 6:30 बजे यहाँ निरसा की ओर से एक आ रही नाव जो है बराकर नदी पर डूब गई थी, जिसमें करीब 18 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोग जो है तैरकर अपनी जान बचाए थे। लेकिन शेष जो लोग हैं उन्हें अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। वहीं समय बढ़ने के साथ साथ लोगों में प्रशासन और एनडीआरएफ के प्रति आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खानापूर्ति बता रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ये पुल जब अधूरा था तब उन्हें नाव चलाने के लिए कोई लाइफ जैकेट मुहैया प्रशासन के ओर से क्यों नहीं कराई गई, ये बड़ा सवाल लोग उठा रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर एनडीआरएफ को बुलाई गई तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है और क्यों नहीं अब तक लोगों को बरामद किया जा सका है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हम अभी जामताड़ा के एसडीओ से बात हुई है, उनका कहना है कि 3 किलोमीटर के एरिया को एनडीआरएफ के द्वारा सर्च किया गया है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगी है। वहीं लगातार जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब तक जो लोग हैं उन्हें निकाला जा सकता है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। गरीबों को दिए जाने वाले निवाले के साथ सरकारी मजाक जारी है। बोकारो में गरीबों को इस बार बारिश में भीगे चावल की सप्लाई होगी। दरअसल कल शाम हुई अचानक बारिश में तेलंगाना एफसीआई से बोकारो एफसीआई के लिए रेलवे वैगन से आया चावल बोकारो गुड्स शेड में भीग गया। भीगे चावल को ही ट्रांसपोर्टर की ओर से काशी, झरिया और बाजार समिति गोदाम में भेजा जा रहा है। हालांकि ट्रांसपोर्ट कर्मियों का दावा है कि तिरपाल से ढककर चावल को बचाया गया, लेकिन तिरपाल की हालत देखकर इन दावों की पोल खोलती दिख रही है। आपको बता दें कि कल तेलंगाना से 57 बोगियों में 1200 बोरी प्रति वैगन की दर से चावल आया था, जिसका कुल वजन 3420 टन है। ज़्यादा नहीं, वही मतलब लगभग कुछ भिजा हुआ है। कितना एक गाड़ी में? गाड़ी मान के चलिए 10-20 बोरा करके। आपका गाड़ी में जो लोड हुआ है कितना बोरा भिगा हुआ है? मेरा गाड़ी में लगभग 10 बोरा भिजा हुआ। क्या लोड किया? चावल कहाँ ले जा रहे हैं? काशी, झरिया। बोकारो हो चाहे झारखंड हो या कोई भी एरिया हो, वहाँ पे इसी तरीके से कंपनी के लोग तिरपाल नहीं डालते या गीला छोड़ देते हैं और वो हमारी गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। हमारी गाड़ी में लोड करने के बाद में जब हम लोग सामने पॉइंट पे पहुंचते हैं, दूसरी जगह जहां पे माल खाली करना है, वहां पे ये बोला जाता है कि आपकी माल गीली है और हमारे से पैसा काटा जाता है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक फेलियर किया जाता है। तो अचानक ना बारिश हुआ सर, ये तो अचानक तो आओ तो ये लोग तो ढकते हैं, काफी तो कवर किया हुआ है।
तिरपाल नीचे ऊपर कवर किया हुआ है। बहुत माल मिला है, हाँ, तो अचानक बारिश में उसका अच्छा, कल तो अंधड़ भी आया ना बहुत जोर से। लेकिन गरीबों को तो भीगा हुआ अनाज मिलेगा। नहीं, वो तो नहीं, ये तो कोशिश किया ना बचाने का, अचानक बारिश हो गया ना, ये तो ड्यू टू नेचर है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लोग कोशिश किया कि जितना सके बचा ले। गरीबों के लिए जो चावल आया है वह पूरी तरह से भीग चुका है। आप थोड़ी सी तस्वीर देख लीजिए, इस तिरपाल की हालत भी देख लीजिए। इन लोगों का दावा है कि हम पूरी अच्छी तरीके से चावल को रखते हैं, लेकिन ये देखिए, ये चावल जो है पूरी तरह से भीग चुका है और यह चावल एफसीआई के गोदाम में जाएगा, जहां गरीबों को वहां से चावल मुहैया कराया जाएगा। हम कह सकते हैं कि भले केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए सोचती है, लेकिन ट्रांसपोर्टर के कारण इस तरह का जो अनाज है वो गरीबों को भींगा हुआ अनाज मिलता है। इससे पहले भी हमने एक बार इसी गुड सेट में दिखाया था कि किस प्रकार से जो गरीबों के लिए जो गेहूं आया था वो पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन बावजूद इसके न तो एफसीआई इस पर चेती, न ट्रांसपोर्टर चेते, और गरीब जो एक अन्न के लिए सरकार से फरियाद लगाते हैं उनको यह भींगा चावल ही उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गरीबों के साथ मजाक नहीं तो यह क्या हो रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। गोड्डा के स्टूडेंट्स